लेकिन सर गाली देना जायज है क्या? गाली आपको गाली नहीं दिया। सामने व्यक्ति नहीं बोल रहा है नहीं, आपने गाली ये दिया। बोला आप क्या उसको। कैमरे लगे हैं उसमें वॉइस है, आवाज आती है अरे कैमरे के अंदर? उसको बोला कि भाई तुम ये आप लेके क्या कैमरे में आवाज आती तू है? शांति रख, मेरे से बोल हाँ, मत। इसका जो अर्जी देखेगा मुझे क्या मालूम है, सब क्या मालूम है, तो नहीं। रिसीविंग सर क्यों नहीं दिया आपने? वो मांगा ना उसके पास आधार कार्ड। लेकिन रिसीविंग तो देना चाहिए ना, आधार कार्ड नहीं है तो अर्जी नहीं लेंगे सर। ये लेंगे ना, हमको भी पूछना पड़े, जांच करेंगे तो उसका भी पूछना तो होगी नहीं। लेकिन आप प्रांतवाद के नाम पे उसको गाली दे रहे हैं। आंध्रा कोई गाली नहीं दे रहा है, उसको बोला कि भाई जो उसको लाया है हाँ, तो उसका कम से कम जो देगा। प्रांतवाद के नाम पर गाली दी, अपमानित किया और भगा दिया गया। इस वक्त जब मैं मौजूद हूं तो ऊपर आप देख सकते हो वापी रेलवे पुलिस स्टेशन लिखा हुआ है। जब कोई व्यक्ति देश के अंदर वर्दी पहनता है तो उसका एक ही कर्तव्य होता है कि किसी भी प्रांत, किसी भी भाषा का व्यक्ति हो, वो किसी भी चीज़ से प्रताड़ित हो, उसके साथ कोई क्राइम किया गया हो तो पुलिस प्रशासन उसका सहयोग करे, उसका साथ दे। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी कुछ समय पहले, लगभग 22 तारीख को एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन से गायब हो जाता है किसी व्यक्ति के साथ में, और जब यहाँ पर उसके गांव वाले, पहचान वाले कंप्लेंट लेकर आते हैं तो साहब के द्वारा गाली गलौज की जाती है, डराया धमकाया जाता है और भगा दिया जाता है। कहा जाता है तुम यूपी बिहार वाले लोग ऐसे ही हो, व्यक्तियों को लेके आते हो यहाँ पर बेच देते हो। क्या इनकी ये शब्द सही है? सिंघम स्टाइल में काम करना तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सिंघम स्टाइल में ईमानदारी पूर्वक कमज़ोर असहाय मज़दूरों की सहायता करना या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी कृत्य हो, मैं कहता हूँ चाहे बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, जब वो गलत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जब उसके साथ गलत होता है तो उसका मदद भी मिलनी चाहिए। लेकिन वापी के अंदर वापी रेलवे पुलिस स्टेशन में एक सिंघम साहब आए हैं। वापी वासियों से मैं गुजारिश भी करूंगा कि सिंघम साहब से मिलने भी आएँ, क्योंकि आपने खाली मूवियों में देखा होगा। तो यहाँ पर सिंघम साहब जो आए हैं वो बहुत ही फायर हैं एकदम। अब भाई से हम बात करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्या हुआ आपके साथ। पहले तो आपका नाम बताओ। हम आए, गिरीश कश्यप मेरा नाम। हम आए, साहब से मिले, हमने रिपोर्ट अपना लिखा, जो भी आप हमें बताना था श्रीमान जी से हमने वो लिखा। बाद में उसमें फ़ोटो लगा करके मैं उन्हें दिया। बोले कि जाओ अपना जो है कैमरा चेक करवाने के लिए। वहाँ मैं गया तो वहाँ बोले कि जीआरपीएफ के लोग थे। वहाँ बोले कि ऐसा कि इस पर साइन नहीं है। साइन करवाने के लिए मैं यहाँ आया। तो वापस आया तो यहाँ के जो साहब थे पुलिस वाले, उन्होंने गाली दिया मुझे और बोला कि यूपी बिहार के लोग मादरचोद ऐसे ही होते ही हैं, लेके आते हैं आदमियों को, यहाँ बेच देते हैं, बाद में बोलते हैं कि मेरा आदमी गायब हो गया। किसने कहा ये? साहब थे ऊपर बैठे। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या मामला था, आप किस वजह से यहाँ पर आपको आना पड़ा? वही हम 4-6 दिन से हम ढूंढ रहे थे, मेरा जो साथी था वो मिला नहीं। तो हम सोचे कि कहीं कंप्लेन कर दे। हम कंप्लेन इसी के जरिए करने आए कि मतलब रेलवे, तो हम अन्य थाने पे गए मार्केट में, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि ये रेलवे का मामला है। तो हम रेलवे पुलिस स्टेशन पे आए। यहाँ हमने अपना जो बयान था मैंने बताया, सब लिख के भी दिया। फिर यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा हमारे साथ। जो भी जिस व्यक्ति के बारे में आपने बताया उनका नाम क्या था, उम्र क्या थी और कितने तारीख से वो स्टेशन से लापता है? 22 तारीख से गायब हैं। 22 अप्रैल से? जी, पूरी बात बताइए आप। 22 तारीख से गायब है वो। तब से मैं अपनी ड्यूटी छोड़ करके मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। 22 तारीख से कैसे गायब हुए? पुलिस रेलवे स्टेशन पे थे? किस तरीके सोए थे वापी स्टेशन पे, वहाँ पे लास्ट में? हाँ, प्लेटफॉर्म के ऊपर। बस हाँ, फिर वहाँ से ही वह एक व्यक्ति आया। उसने बोला कि जो है कि हमारी कंपनी में पाउडर का डिब्बा बनता है, अगर काम करना हो तो 12 घंटे का 800 रुपया मिलेगा। कंपनी से खाना, कंपनी से नाश्ता, चाय सब मिलेगा, कंपनी का रूम रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने बुला करके, मैं बोला कि आप अपना नंबर दे दीजिए। तो वह ये बोला कि जो कि हमारे पास पेन नहीं है, चलो मैं नंबर दे देता हूँ। वह वहाँ से ले करके ये इधर आया। इधर आते आते जो है, अब वो यहाँ से कहाँ चला गया ये मुझे भी नहीं पता चला। फिर मैं वहाँ से उठा, मैं उसको ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते पूरा ऊपर नीचे आगे पीछे उधर मार्केट में भी गया। 4-5 दिन से आप ढूंढ रहे थे, हाँ, व्यक्ति नहीं मिला। 4-5 दिन के बाद आप यहाँ पर आए? जी। क्या हुआ था? मैं यहाँ आया तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई।
यही पूछ रहे थे कि आप स्टेशन पे आए तो क्या आपके पास टिकट उकट था। हमने कहा कि टिकट था लेकिन उसी के पास था जो मेरे साथ में था, वही लेके चला गया। हम लोग आए यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है कि वो आदमी लेकर के उसको चला गया। फिर हम लोग ढूंढने लगे, नहीं मिला। फिर अब आज के दिन जो है हम यहाँ आए तो अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, तो ये लोग दर्ज नहीं कर रहे थे। क्या बोले? बोले कि कौन आदमी था, कहाँ का था, कैसा था। अब हमने बताया कि हमारे गांव का, महनाजपुर आजमगढ़ का वो आदमी था। हम साथ में लेके आए थे उसको काम के लिए जो है। अब वह आदमी जो है कि अब तक नहीं दिखाई दे रहा, 22 तारीख से ही गायब है। आप हम उन्होंने कहा कि ये हमने जो अपना लिखा था वो जमा कर लिए। बोले कि आप अपने वाइफ का और अपना आधार कार्ड और उसका मोबाइल नंबर यह ला करके हमको दो, और उसका मोबाइल ला के दो। और रिसीविंग वगैरह आपको दिया जो आपने? कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। दोनों कागज़ रख लिए, एक जेरॉक्स था, एक ओरिजिनल। जो भी इन्होंने बताया ये इनका विषय था। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है, अगर ये प्लेटफॉर्म पे खाना खाए उसके बाद वहाँ पर सो गए। बहुत सारे लोग सोते हैं यहाँ पर, लुटेरे भी रहते हैं लगातार यहाँ पर, मोबाइल भी चोरी होते रहते हैं। हर महीने आप देखते होंगे कि वापी रेलवे के द्वारा फिर मोबाइल लोगों को रिटर्न भी किए जाते हैं। कई मोबाइल चोरी होते हैं। क्या वो सब टिकट लेके ही चोरी करने आते हैं? जो लोग खा पी कर यहाँ पर सोते हैं, जो भीख मांगते हैं, मतलब गलती है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि गलती नहीं, गलती इनकी भी होगी अगर इनके पास टिकट नहीं होगा। लेकिन टिकट अगर इनके पास है और वहाँ पर ये सो गए, उसके बाद कोई घटना घट जाती है, मैं कहता हूँ अगर इनके पास टिकट भी नहीं होगा लेकिन उसके बाद अगर घटना कोई भी रेलवे स्टेशन पर घटती है, तो क्या पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उस व्यक्ति को ढूंढा जाए? वो व्यक्ति जिंदा है या फिर उसके साथ कोई घटना घट चुकी है, आखिरकार उसका पता करना क्या इनका कर्तव्य नहीं है? इस तरीके से लोगों को प्रांतवाद के नाम पे गाली गलौज करना और भगा देना, ये शायद पहला मामला नहीं है वापी का। पहले भी इस तरीके के कई मामले आ चुके होंगे। साहब से भी जाके हम बात करने की कोशिश करेंगे ऑन रिकॉर्ड कि आखिरकार उन्होंने इस तरीके से बातें क्यों की, गाली गलौज क्यों किया, और अर्जी जब दी गई तो अर्जी की रिसीविंग आपने क्यों नहीं दी। हाँ, मोबाइल लाओ उसका और आधार कार्ड तुम्हारा जमा करना बाद आपने गायब किया। तो हो जाएगा, अपना आधार कार्ड જોઈએ જ નહીં, બહાર क्या करो? પ્રૂફ તો જોઈએ જ કે અને એને સીસીટીવી જોવાનું છે। अर्जी कॉपी कहाँ है इसका? किसकी इसका जो अर्जी देके गया था, मुझे क्या मालूम है, सब भी आई होंगी। क्या मालूम है, तो भी नहीं। रिसीविंग सर क्यों नहीं दिया आपने? वो जो मांगा ना उसके पास आधार कार्ड नहीं है। लेकिन रिसीविंग तो देना चाहिए ना, आधार कार्ड नहीं है तो अर्जी नहीं लेंगे सर। ये लेने में हमको भी पूछना पड़े, जांच करेंगे तो उसका भी पूछना तो होगी नहीं। लेकिन आप प्रांतवाद के नाम पे उसको गाली दे रहे हैं। आंध्रा कोई गाड़ी नहीं दे रहा है, उसको बोला कि भाई जो उसको लाया है हाँ। तो उसका कम से कम जो ले गया आदमी हम्म। तो उसका ये तो होने चाहिए। लेकिन आप क्या बोले थे सर आपको? क्या बोला तेरे को? साहब बोले कि जो कि आप इनको जो है या करके जो क्या मोबाइल लगाने के लिए साहब को बोले, हाँ। साहब बाहर आए, साहब हम बोल रहे हैं कि यूपी बिहार वाले से होते ही मैं क्या बोला? मैं बोला कि तेरे को आधार कार्ड लेके आ। સર પેલા બી તમે મેં આવ્યો એમની સાથે हाँ, ये આવ્યો तो તમે રિસીવિંગ નહીં લેતા જ નહીં હતા હજી तो रिसीविंग तो आपको देना चाहिए ना, आपके पास अर्जी आई तो आपको रिसीविंग तो देना चाहिए ना। ले गए नहीं। आधार कार्ड लो, आप आधार कार्ड लिए कहाँ मना किया? आप आधार कार्ड मंगाते, दिया उसने आधार कार्ड, लेकिन आपने गाली दिया उसको, ठीक है, और रिसीविंग नहीं दिया आपने। क्या ये सही है? चाहिए मुझे हाँ, आरपीएफ को दिखाना लेके चाहिए, ये लाओ तो। आप दिखाओ ना, आप क्या दिक्कत है, आप दिखाओ, आपका जो भी काम वो करो ना, लेकिन ये रिसीविंग तो आपको देनी चाहिए ना। आपके पास अर्जी है, उसका रिसीविंग तो देना चाहिए। उसका चाहिए ना मुझे। किस चीज़ का प्रूफ? उसका वो कहाँ का है? हमारे काम का ही है। तो उसका कोई माता पिता का नंबर है? माता का नंबर है। સર અભી આપ ગાલી क्यों दिए उनको? कौन गाली दिया? आपके सामने वो व्यक्ति बोल रहा है कि आपने गाली दिया आपके है। नाम पे वो अर्जी देगा तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। मुझे गाली नहीं दी, मैंने मांगा आधार नहीं नहीं कार्ड। आपके एक अर्जी और लिखो अभी, ठीक है, बोले जो कि जा करके आप उनकी रिसीविंग आप ऐसे गाली नहीं दे सकते। एक अर्जी और लिख के दो, यही रिसीव करेंगे, ठीक है। इधर इस साइड आओ, इस साइड आओ, चाहिए नहीं। इस साइड आओ। क्या बोले थे सर आपको? वो पुराने
साहब हमको बड़े साहब अंदर गए, साहब लेके गए मेरे को। मैंने साहब से बताया जो है कि साहब ऐसी ऐसी बात है मेरी, जो दुख दर्द सब बताया मैंने कि मेरा साथ में एक लड़का था, आया था गांव से, वह यहाँ से गायब हो गया है साहब 22 तारीख को। और वहाँ से हम लोग निकले, साहब भी निकले, आकर के यहाँ पे हमको गाली दिए, बोले कि यूपी बिहार कैसे होते हैं अब पता नहीं कैसे होते हैं ये। सर? क्या आपको शोभा देता है वर्दी को? अरे भाई गालियाँ कोई नहीं बोला उसको, व्यक्ति इस तरीके से बोलेगा नहीं सर। नहीं बोला। क्या ये सही है आपका रवैया? पंकज कुमार सर का नाम है, ये पुलिस स्टेशन है, रेलवे पुलिस स्टेशन। और आप देख रहे हो लगभग 3 से 4 बार व्यक्ति यहाँ तक आके गया। गाली गलौज करना प्रांतवाद के नाम पे इस तरीके से कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है। और दूसरा कई चीज़ें बोली गई, गद्दा लगा के सो रहे थे यहाँ पे, जबकि दारू पूरी तरीके से पार्सल होती है यहाँ पर। पूरे रेलवे के अंदर दारू पास होती है, लोग यहाँ पर खड़े होकर देखते रहते हैं, यहाँ तक कि खड़े होकर दारू को पास भी कराया जाता है। उस वक्त ये चीज़ें नहीं पूछा जाती, लेकिन 22 तारीख से आज 29 तारीख हो गई, एक हफ्ते से एक व्यक्ति लापता है। लगातार चोरियाँ होती रहती हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर, उस वक्त भी उनसे नहीं पूछा जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जब अपनी फरियाद लेकर आता है तो उससे इस तरीके की बातें की जाती हैं और प्रांतवाद के नाम पर उसको। लेकिन सर गाली देना जायज़ है क्या? गाली आपको गाली नहीं दिया, सामने व्यक्ति बोल रहा है, आपने गाली ये दी। बोला आप क्या उसको। कैमरे लगे हैं, उसमें वॉइस है, आवाज़ आती है? अरे उसको बोला कि भाई तुम ये ले, आप क्या कैमरे में आवाज़ आती तू है? शांति रख, मेरे से बोल मत जाना। आप नहीं बोले तो कैमरे में आवाज़ आती होगी, चेक कर सकते हैं ना। हाँ तो अभी आ रहे हैं हमारे, उसके साथ बोलो। कौन आ रहा है? डिस्टर्ब वाला आ रहा है। अभी कोई डी स्टाफ वाले आ रहे हैं, वो बात करेंगे। साहब के पास जवाब नहीं है, ठीक है। और इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं लोगों को आहत भी करती हैं। वापी के अंदर अगर देखने जाएं तो सबसे ज़्यादा उत्तर भारतीय लोग रहते हैं। क्या अगर इसी तरीके से हर पुलिस स्टेशन में बर्ताव अगर किया जाएगा तो क्या वो यहाँ पर रहेंगे या फिर अपनी शिकायत लेके आएंगे? ये पहला मामला हम तक तो पहुँचा, लेकिन ना जाने ऐसे कितने और मामले होते होंगे जो सामने नहीं आते। लोग डर सहम करे। व्यक्ति को अभी जब हम लेकर आए तो ये भाग रहा था, बोलता है वापस मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊँगा, हो सकता है मुझे मारे भी। यानी कि लोगों के अंदर इस तरीके का डर बैठ जाता है, गाली गलौज करके उनको भगा दिया जाता है, डरा दिया जाता है, दोबारा वो पुलिस स्टेशन का मुंह तक ना देखें। जनता का राय इस पर अवश्य चाहूँगा कि जनता इस बारे में क्या सोचती है, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।